गुड इवनिंग बच्चों। आज आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण जुग के स्वर्ण जुग की कल्पना पार्ट अध्याय 4 है, पार्ट 1 है। और इसका कुछ खाली स्थान, सत्य सत्य और एक प्रश्न इस पार्ट में बताएंगे। इस नेक्स्ट वाले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। और इसको ध्यान से जो भी बोल रहे हैं उसको कॉपी कलम निकाल कर या अपने बुक निकाल कर उसको ध्यान से पढ़ो और लिखो, और जो नहीं बुझाए उससे फिर से पूछना, हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो फर्स्ट है, ध्यान से सुनो कि फिर से याद करें और फिर से याद। अंग्रेजों ने रिक्त स्थान, फिलिंग इन ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। अंग्रेजों ने आदिवासियों को खाली स्थान के रूप में वर्णित किया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को घुमंतु के रूप में, किसके रूप में वर्णित किया है? घुमंतु के रूप में वर्णित किया है अंग्रेजों ने। किसके रूप में? अंग्रेजी। तो इसमें घुमंतु बनाएगा। नेक्स्ट है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को खाली स्थान कहा जाता था। हाँ, झूम खेती में वो लोग गाछ वृक्ष को काट कर और जो भी उसको जला देते थे और बीज को बिखेर देते थे। बीज को क्या कर देते थे? बीज को बिखेर देते थे। तो इसे बीज को बिखेरना कहा जाता है। दूसरा नंबर में क्या बनेगा? बिखेरना। तीसरा नंबर है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखिया को भूमि का स्वामित्व मिल गया। देखो, मैंने स्वामित्व मैंने भूमि का मालिक मिल गया। किसमें? मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखिया को भूमि का स्वामित्व मिल गया। किसका मिल गया? भूमि का स्वामित्व मिल गया। इसमें भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम के खाली स्थान और बिहार के खाली स्थान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगा। असम में सबसे पहले अभी भी जानता है कि असम में सबसे ज़्यादा चाय बागान होता है, चाय बागान। तो असम के चाय बागान और बिहार की बागान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। यानी बिहार के बागान में और असम के बागान में काम करने के लिए जाने लगे। ठीक, तो इसमें चाय, इसमें बागान। नेक्स्ट है, सही गलत। तो झूम काश्तकर जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। क्या करते हैं? झूम काश्तकर जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो झूम काश्तकर जमीन की जुताई, वे लोग जमीन की जुताई नहीं करते थे। जमीन को काट कर और उसके बीज को बिखेरते थे, फिर जला देते थे। तो यह क वाला तुम्हारा असत्य है, गलत है। नेक्स्ट है कि व्यापारी संस्थानों से कृषि कोष खरीदकर उसमें 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। व्यापारी, हम ठीक है, क्योंकि तुम लोग जानता है कि व्यापारी लोग तुम्हारा जो भी अनाज है कम दाम पर खरीद कर और अधिक से अधिक दामों पर बेचते हैं। तो ये भी समझ सकता है कि वह जो है यानी कृमि कोष को खरीद कर 5 गुना वृद्धि कर देते। नेक्स्ट है कि बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दे और डायन एवं जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो यह बात सही है कि बिरसा ने ऐसा लोगों को जागरूक किया कि मैंने शराब ये सब पीना छोड़ दें, क्योंकि इससे हानि होती है। और इसीलिए लोगों में ये जागरूकता फैलाने की जादू टोना, पुराने रीति रिवाज पर ना पड़े और नए ढंग से लोग जीना भी। यानी बिरसा ने, वहाँ के आदिवासी ने बिरसा को भगवान की तरह मानते थे। ठीक,
नेक्स्ट है अंग्रेज, तो वह सही है, सत्य है, तो वाला सत्य है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। अंग्रेज आदिवासियों का जीवन पद्धति बचाएगा, तुम लोग को मालूम है नहीं, क्योंकि वो लोग जो है वो उसके जीवन प्रति जितना चीज़ शोषण करना चाहेगा। क्या करेगा? शोषण करना चाहेगा। तो बचाने की कहाँ सवाल है? तो यानी कि अंग्रेज अपने जीवन पद्धति को, यह गलत है, बचाए रखना नहीं चाहता था। ठीक। एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? हाँ, घुमंतू शासकों के में कौन सी समस्या थी? और मान लीजिए कि इसमें कह रहा है घुमंती काश्तकारों तो घुमंतू मान लीजिए कि घूम घूम कर खेती करना, तो अलग अलग खेती करते हैं, तो खेती करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे, मगर मान लीजिए कि वर्षा पर आधारित खेती था, बीज सही से एक साल नहीं जम पाया, चाहे बीज को अच्छे ढंग से नहीं, वहाँ पथरीली इलाका था, तो ये लोग बहुत तरह से समस्याएं वो लोग को आते थे। समझ में आए? कुछ हम बोल रहे हैं, कलम कॉपी निकालो और उसे तेजी में कुछ बुझाए तो उसे रोक रोक कर लिख लेना। थैंक यू बच्चों, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनो। आदिवासी में कुछ समुदाय या झूम घुमंतू खेती करते थे। इस प्रकार की कृषि अधिकतर जंगलों में की जाती थी। इस खेती को करने वाले प्रायः छोटे होते थे। इस प्रकार की खेती करने वाले लोग जमीन तक अर्थात अपने फसल तक धूप को लाने के लिए पेड़ों को ऊपर से काट देते थे। घास भूसा को जलाकर उसकी राख को खेती करने वालों स्थान पर छिड़क देते थे, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती थी और वे कुदालों से जमीन की खोदते और फिर से बीज को बिखेरते देते थे। एक स्थान पर फसल लेते ये और बाद में वह स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते थे, परंतु औपनिवेशिक शासन में इस प्रकार की कृषि को प्रभावित करने वाले अनेक कारण उभर कर सामने हैं, जिनका वर्णन। अब देखो क्या क्या समस्या है, ध्यान सुनो पॉइंट वाइज और इस समस्या के बारे में। ब्रिटिश शासन में आदिवासी के मुखिया की शक्ति कम हो गई। अब मान ली कि जो गांव की मुखिया है उसका शक्ति कम गई, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने घुमंती काश्तकारों की आज़ादी पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। अंग्रेज शासन के अधिकारी चाहते थे कि उनके जीवन को अस्थायी रूप दिया जाए, जिससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। अंग्रेज शासन ने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का भाग निश्चित कर दिया। इसके साथ जमीन के लिए सबका लगान भी निश्चित कर दिया। कुछ घुमंतू काश्तकारों को किसान तथा कुछ को पट्टेदार बना दिया और अंग्रेज ने सारे जंगलों को अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया तथा वहाँ के लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं को शिकार करने से पाबंदी लगा दी। औपनिवेशिक शासन के उपरोक्त कार्यों के कारण बहुत से घुमंतू काश्तकारों को काम और औजार की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा और अंग्रेज के नए कानून में आदिवासियों की स्वतंत्रता जिनके घेरे में सपेट में आ गया। अब देखो, मान लिया जाए कि घुमंतू जब घूम खेती करते थे, अंग्रेज उसको अस्थाई बना दिया, कहा कि जंगलों को में कुछ जंगलों को अपने पक्ष में ले लिया कि इसको नहीं काटना है और उसे अपना राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया और ज़मीन जो मान लीजिए उसमें भी जो ज़्यादा लगान देने वाला था उसको ज़मीन दे दिया। अस्थायी रूप से तुम्ही क्यों खेती करना है, दूसरे को नहीं करना। मैंने तरह तरह की लोग अलग अलग खेती करते थे और अलग अलग, जहाँ मान लीजिए कि जहाँ जाते थे अंग्रेज घारा वहाँ ज़मीन घेरा हुआ था तो उस पर खेती नहीं कर सकते। तो यानी अलग अलग अगर गांव के मुखिया को अस्थाई बना दिया, चाहे किसी को बड़े आदमी को ज़मींदार को अस्थाई बना दिया, लेकिन तो वो अपना मन मौजी करता था, जिससे छोटे छोटे काश्तकारों को बहुत अधिक से अधिक दिक्कत होता था। ठीक, धन्यवाद बच्चों। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रश्न बाकी है मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कॉपी कलम निकाल कर और लिखने के भी प्रयास करो, ठीक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तुमको फायदे हो। थैंक यू।